खबर बंगाल से। चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन मिल चुका है। जो बंगाल बीजेपी डेलीगेशन है वो मिल चुका है और 2 पन्नों का ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की इसमें शिकायत की गई है और जिस तरह के हिंसक वारदात हुए हैं उन सभी को बताया गया है। ईसी ने निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की भी शिकायत की गई है। जैसा कि मेरे सहयोगी अमित बता रहे थे कि तमाम तरह की बातें हैं। चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन मिला और बंगाल के हालात से अवगत कराया गया चुनाव आयोग को 2 पन्नों के ज्ञापन में। और चुनाव आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था की तमाम बातों को सुनने के बाद ये आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष चुनाव पश्चिम बंगाल में कराया जाएगा। और मनोज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, अब ये बताइए कि जहां यहां डेलीगेशन मिल चुका है चुनाव आयोग से, वहां बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि किस तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए, हिंसक ना हो इस बार का चुनाव। ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा बंगाल में। जी जाहिर सी बात है। देखिए, आप जिस तरह से चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया होती है, बड़ा हिंसा भरा होता है। आप देखें कि 2019 के यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा हुआ था और प्रत्येक बार जिस बार चुनाव का दिन था वहां पे सबसे ज्यादा हिंसा हुआ था। उसी के मद्देनजर इस बार बीजेपी की तरफ से पूरी प्रयास लगा रही है। और जिस तरह से देखिए, चुनाव आयोग से बीजेपी के जो लोग हैं जाके प्रतिनिधि मिले हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव में किस तरह से गड़बड़ियां होती है, किस तरह से रैगिंग होता है, इन सब चीजों को बाकायदा रोकने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आप बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का कहीं नहीं देखा जाता है और हिंसक की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अपनी रणनीति पहले से तैयार कर रही है, चुनाव आयोग से मिल रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको देखें, सबसे बता दें कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होता है लगातार। लोग जब अपने घरों से वोट करने के जाते हैं उनको घरों को पहले से बंद कर दिया जाता है। जो भी पार्टी का वर्चस्व होता है वहां पे उनको वहां पे पहले पहुंच के उनकी वोटिंग हो जाती है। ऐसा कई देखा गया है कि जो लोगों का वोटर है, लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, लेकिन उनका वोट किसी और ने दे दिया। तो पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसा की गतिविधियां बहुत पहले से देखी जाती थी। जब आप सीपीएम के टाइम से बात करें तो उस समय टीएमसी बनाम सीपीएम की लड़ाई हुआ करती थी और सीपीएम का रैगिंग का एक खेल चला करता था। वही सेम स्थिति पश्चिम बंगाल में अब बन चुकी है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी किसी तरह से। और इन्हीं सभी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अमित, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने अब निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दे दिया है, लेकिन आज बंगाल बीजेपी डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा, तमाम जो बंगाल की स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर उससे अवगत कराया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।